Hello everyone, welcome to my YouTube channel IELTS with Amki. I hope guys you all are doing great. So in this video I'm going to share with you that how we can generate ideas in writing task 2. Guys, one video related to this I have already uploaded. जिन बच्चों ने नहीं देखी है वो चेकआउट कर सकते हैं। आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगी क्योंकि आइडियाज़ की प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा बच्चों को फेस करनी पड़ती है, चाहे फिर वो स्पीकिंग से रिलेटेड हो, चाहे फिर वो राइटिंग से रिलेटेड हो। सो दैट्स वाई मैं आज आपके साथ पार्ट 2 डिस्कस करने वाली हूँ। ठीक है, पार्ट 1 में मैंने आइडियाज़ बताए थे आपको रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी, लेकिन आज जो बेसिकली हम बात करेंगे वो होगा हेल्थ का टॉपिक। ठीक है, कि हेल्थ के टॉपिक के रिगार्डिंग जो भी आइडियाज़ होंगे वो तो हमने डिस्कस करने ही करने हैं, लेकिन साथ साथ में हम वोकैबलरी को भी देखेंगे क्योंकि हमें पता है कि वोकैबलरी बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट रोल प्ले करती है आइल्स में। सो दैट्स वाई मैंने सोचा चलो साथ साथ में आपके आइडियाज़ भी डिस्कस करते हैं और वोकैबलरी भी इस टॉपिक के रिगार्डिंग शेयर करते हैं। ठीक है, सो ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए करते हैं स्टार्ट फिर आज की वीडियो। सबसे पहले गाइस, अगर हम वोकैबलरी की बात करें तो हमने ज़्यादा हाई टेक्निकल वर्ड का यूज़ नहीं करना है। ये बात आपने अपने माइंड में रखनी है क्योंकि इतने ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड वर्ड हमें यूज़ करने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती। अगर आप एक एवरेज लेवल की वोकैबलरी को लिखते हो ना तो आप बहुत अच्छे बैंड स्कोर गेट कर सकते हो। जस्ट आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, आइडियाज़ को इलेबोरेट करना आना चाहिए, एग्जाम्पल को ऐड करना आना चाहिए, प्लस कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस आपको आने चाहिए और प्रॉपर जो स्ट्रक्चर होता है उसको फॉलो करना चाहिए। सभी के रिगार्डिंग वीडियोस आपको चैनल पे मिल जाएंगी। अगर आप इसको फॉलो करते हो ना, आपको कोई भी टैम्पलेट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आते हैं टैम्पलेट्स के रिगार्डिंग। सो दैट्स वाई मैंने सोचा चलो मैं वीडियो में ही क्लियर कर देती हूँ कि टैम्पलेट्स को मत फॉलो करो, जस्ट एक प्रॉपर स्ट्रक्चर, वोकैबलरी, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस और कभी भी ऑफ द टॉपिक मत जाया करो। ठीक है, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। और जो मेन बच्चे प्रॉब्लम करते हैं कनेक्टर्स की, कनेक्टर्स को कभी भी रिपीट नहीं करना है। अगर आपको स्पेशल वीडियो चाहिए कि कैसे हम इलेबोरेट कर सकते हैं, कैसे एग्जाम्पल को ऐड करेंगे, आप मुझे बता सकते हो। आई विल डेफिनेटली मेक वीडियो ऑन दैट टॉपिक इज़ वेल। सो सबसे पहले हम वोकैबलरी को आज डिस्कस करते हैं। वोकैबलरी में सबसे पहला वर्ड है वो है फैट। ठीक है, फैट काफ़ी ज़्यादा आप लोग इसका यूज़ करते हो। इसकी जगह पर आप क्या वर्ड यूज़ कर सकते हो? ओवरवेट, ओबेसिटी। ओवरवेट, ओबेसिटी। ठीक है, फैट को रिमूव करो, इन दोनों वर्ड का यूज़ करो। ठीक है, ईटिंग डिसऑर्डर। ईटिंग डिसऑर्डर, ईटिंग मतलब खाना, डिसऑर्डर मीन इम्बैलेंस होना। मीन्स कोई चीज़ जब एक प्रॉपर सीक्वेंस में नहीं होती है तो हम उसको बोलते हैं कि ये डिसऑर्डर फॉर्म में है। सो इसके बीच में मैंने क्या बोला? इम्बैलेंस इन कंज्यूमिंग फूड। जो भी आप खाना खाते हो जब उसके बीच में बैलेंस नहीं बनता तो उसको हम बोलते हैं ईटिंग डिसऑर्डर। और एक्सप्लेनेशन के लिए आप कह सकते हो कि कभी कभी हम बहुत कम खाना खाते हैं और कभी कभी हम ज़्यादा ही खाना खा लेते हैं। सो उसके बीच में क्या होता है? मिसमैच हो जाता है। जितनी हमारी कैपेसिटी होती है, जहाँ तो हम उसके कम खाना खाते हैं, जहाँ फिर उसके ज़्यादा खाना खाते हैं, तो इसको हम बोलते हैं ईटिंग डिसऑर्डर। ठीक है, कि ईटिंग में एक प्रॉपर ऑर्डर नहीं बन रहा है। ओके, थर्ड वर्ड है हमारा ओवर ईट। ओवर ईट क्या होता है? ईट बियॉन्ड कैपेसिटी। जितनी आपके पास कैपेसिटी है उससे ज़्यादा कंज्यूम करना। मीन्स आपके पास कैपेसिटी है कि आप 2 बर्गर्स को कंज्यूम कर सकते हो, लेकिन आपने 3 को कंज्यूम किया। कैपेसिटी आपकी 2 की थी लेकिन आपने 3 बर्गर्स को कंज्यूम किया। सो इट मीन्स आप लोगों ने क्या किया है? ओवर ईट कर लिया है। इतनी आपकी बॉडी को ज़रूरत नहीं थी, आपने अपनी बॉडी की कैपेसिटी के ज़्यादा खाना खा लिया है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ओवर ईट। ओके, नेक्स्ट है फूड एडिटिव्स। फूड एडिटिव्स, इसका मतलब क्या होता है? फूड एडिटिव्स का आर्टिफिशियल फ्रेगरेंस बोल सकते हो, केमिकल्स बोल सकते हो,
प्रिजर्वेटिव्स बोल सकते हो, आर्टिफिशियल फ्रेगरेंस, केमिकल्स, प्रिजर्वेटिव्स, फूड एडिटिव्स। ये होता क्या, आप देखो, अ सब्सटेंस, एक सब्सटेंस होता है विच इज़ एडेड टू फूड, जो फूड में डाला जाता है इन ऑर्डर टू इम्प्रूव इट्स टेस्ट, ताकि जो भी खाने का टेस्ट है वो अच्छा हो जाए। ड्यूरेबिलिटी मीन्स कि जो खाना है वो लंबे समय तक चले। एंड अपीयरेंस, जो भी खाने की अपीयरेंस होती है उसको इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है, इनको हम बोलते हैं फूड एडिटिव्स। शॉर्ट फॉर्म में बोलूँ, आर्टिफिशियल फ्रेगरेंस होता है कि हम जो फ्रेगरेंस फूड में डालते हैं ताकि वो टेस्टी लगे, ठीक है। केमिकल्स वगैरह हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। प्रिजर्वेटिव आप कह सकते हो, एक ऐसा सब्सटेंस फूड में डाला जाता है ताकि जो फूड है वो लंबे समय तक चल सके, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा था, ड्यूरेबिलिटी, ओके। आई होप आपको अच्छे से क्लियर होगा कि टेस्ट को, उसकी लाइफ को और अपीयरेंस को इम्प्रूव करने के लिए जो चीज़ें डाली जाती हैं उसको हम बोलते हैं फूड एडिटिव्स, आर्टिफिशियल फ्रेगरेंस, केमिकल्स एज वेल एज प्रिजर्वेटिव्स, ठीक है। एपिटाइट्स, ये होता है हंगर, व्हेन यू वांट टू ईट फूड, जब आपको बहुत ज़्यादा भूख लग जाती है ना तो उसको हम बोलते हैं एपिटाइट, ठीक है। जब आप बोलते हो अब तो मेरे से कंट्रोल ही नहीं हो रहा है, तो उस चीज़ को हम क्या कंसीडर करते हैं, एपिटाइट। आई होप अब तक जो मैंने आपको बताए हैं वो तो अच्छे से क्लियर होंगे आप लोगों को। नेक्स्ट है जंक फूड, जो कि बहुत ही ज़्यादा कंज्यूम करते हो, वो है फास्ट फूड भी बोल सकते हो, अनहेल्दी फूड भी हम जंक फूड को बोल सकते हैं, ठीक है। क्रोनिक डिजीज़ेस, क्रोनिक डिजीज़ेस मीन डेडली डिजीज़ेस, फैटल डिजीज़ेस, डेंजरस डिजीज़ेस, ठीक है। जो बहुत ही ज़्यादा भयानक डिसीज़ेज़ होते हैं उनको हम क्रोनिक डिसीज़ेस, डेडली, फैटल और डेंजरस डिसीज़ेस बोल सकते हैं। पाइपिंग हॉट, पाइपिंग हॉट होता है गर्मा गर्म, ठीक है। गर्मा गर्म कोई चीज़ होती है ना, बहुत ज़्यादा गर्म होती है, तो उसको हम बोलते हैं पाइपिंग हॉट। जैसे आई लाइक हॉट कप ऑफ कॉफ़ी, कि मुझे गर्मा गर्म कॉफ़ी पसंद है, ठीक है। टायर्ड, टायर्ड को आप बोल सकते हो फटीग, एग्जॉस्टेड, आप बोलते हो ना कि मैं थक चुका हूँ या चुकी हूँ, तो उसकी जगह पर आप क्या यूज़ कर सकते हो, फटीग, एग्जॉस्टेड, ठीक है। ऐसे क्या होगा कि आपकी जो भी रेपिटेशन है वो भी कम होगी और आप वोकैबुलरी को भी बीच में ऐड कर रही हो, जो कि बहुत ही ज़्यादा एवरेज लेवल की है। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड वर्ड यूज़ करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये वही वर्ड्स हैं जो मैंने खुद यूज़ किए थे व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर आइल्स एग्ज़ाम, ओके। नेक्स्ट है हमारा इनएक्टिव। इनएक्टिव मीन्स जो चीज़ इतनी ज़्यादा एक्टिव नहीं होती है उसको हम बोलते हैं इनएक्टिव। स्लगिश, लेथार्जिक, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, स्लगिश, लेथार्जिक, सेडेंटरी लाइफस्टाइल। अब इन तीनों में से कोई भी बोल सकते हो कि इन पर्सन का लाइफस्टाइल इनएक्टिव है, सेडेंटरी है, स्लगिश है, लेथार्जिक है, ठीक है। कोई भी इनमें से वर्ड्स का आप यूज़ कर सकते हो। कैपेसिटी क्या होती है, एबिलिटी, पोटेंशियल, किसी चीज़ को करने की क्षमता, उसको हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटी, ठीक है। एबिलिटी प्लस पोटेंशियल। नेक्स्ट है हमारा क्योर। क्योर की जगह पर आप क्या बोल सकते हो, रेमेडी, मेजर, हील, इन तीनों में से कोई भी आप बोल सकते हो, ठीक है। ओवरऑल डेवलपमेंट, ओवरऑल डेवलपमेंट मीन्स हॉलिस्टिक डेवलपमेंट, हॉलिस्टिक डेवलपमेंट। कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ेस, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ेस कौन से डिजीज़ेस होते हैं, जो कि हार्ट से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। जो भी बीमारियां हार्ट से रिलेटेड होती हैं उसको हम बोलते हैं कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ेस, ठीक है। डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी मीन किसी चीज़ की कमी होना, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, डेफिशिएंसी बोलते हैं। सो डेफिशिएंसी की जगह पर आप कौन कौन से वर्ड यूज़ कर सकते हो, वो है लैक ऑफ, इनसफिशिएंट, डर्थ ऑफ। इन तीनों का मतलब क्या है, डेफिशिएंसी, किसी चीज़ की कमी होना, ओके। एपिडेमिक और पैंडमिक की अगर हम बात करें, जो होता है एपिडेमिक वो होती है जब कोई बीमारी सिर्फ एक कंट्री में होती है तो उसको कंसीडर करते हैं एपिडेमिक, ठीक है।
लेकिन पैंडमिक क्या होता है कि जब एक बीमारी बहुत सारी कंट्रीज़ में स्प्रेड हो जाती है उसको हम बोलते हैं पैंडमिक। पैंडमिक किसको बोलते हैं? जो बीमारी काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज़ में फैल जाती है, जैसे कोरोना पैंडमिक। अब कोरोना तो काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज़ में था ना, सो इसी वजह से उसके साथ क्या लगता है? पैंडमिक, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज़ में स्प्रेड हो चुकी थी। और जो एपिडेमिक होती है वो सिर्फ एक कंट्री में ही फैली जाती है, उसको हम कंसीडर करते हैं कि ये बीमारी एपिडेमिक है। आई होप अच्छे से आप लोगों को क्लियर होगा कि मैं क्या चीज़ को कहना चाहती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है डिज़ीज़। डिज़ीज़ की जगह आप बोल सकते हो इलनेस, सिकनेस। इलनेस, सिकनेस। सो गाइज़, आप लोगों ने ये सारे वर्ड्स को अपनी नोटबुक के ऊपर लिखना है, और जब भी आप ऐसे लिखोगे, स्पीकिंग दोगे, तो इन वर्ड्स का यूज़ आपने ज़रूर करना है। आप लोगों के लिए ही ये चीज़ें बेनिफिट होती हैं। अगर आप इसको एक्यूरेट वे से इम्प्लीमेंट कर लेते हो तो आपको इसके अमेजिंग रिज़ल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। ओके, इरोनस होता है इनकरेक्ट, इनकरेक्ट। हेल्थ रिस्क को आप बोल सकते हो हेल्थ इशू, health problems, poor health, health issues, problems, poor health. Vigorous exercise, vigorous exercise means intense exercise, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करना, उसको हम बोलते हैं vigorous exercise या फिर intense exercise। ओके, बैड की जगह हम क्या बोल सकते हैं? कैटास्ट्रॉपिक, ग्रेव रिपरकशन, डिलीटेरियस, डेट्रीमेंटल। कैटास्ट्रॉपिक, ग्रेव रिपरकशन, डिलीटेरियस, डेट्रीमेंटल। सो आई होप गाइस ये सारे वर्ड्स आप लोगों को अच्छे से क्लियर होंगे। ये वर्ड्स बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आप इसको नोट डाउन कर लेना, ठीक है। ये सारे वर्ड किसके साथ रिलेटेड है? हेल्थ के साथ रिलेटेड है, सो दैट कि आप लोगों को इसका बेनिफिट मिल पाए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बच्चों को वोकैबलरी में भी प्रॉब्लम आती है। सो दैट्स वाई मैंने इसी में ही इंक्लूड कर दिए ताकि आप लोगों को इसका बेनिफिट मिल पाए। सो गाइस, अगर आपको ऐसी और वीडियोस चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आई विल डेफिनेटली मेक वीडियो ऑन दैट टॉपिक एज़ वेल। सो अगर अब तक वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल है या फिर नहीं है। सो अब हम लोग बात करते हैं आइडियाज़ को कैसे जनरेट करें, किससे रिलेटेड? हेल्थ से रिलेटेड। ओके, सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है कि ये जो मैंने क्वेश्चन लिखा है इसको आपने अच्छे से समझना है, क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना कितना ही ज़्यादा पैरामाउंट होता है आइल्स में, ठीक है। क्योंकि अगर हमें क्वेश्चन नहीं अंडरस्टैंड होगा तो मे बी हमारे जो आइडियाज़ हैं वो इसके साथ रिलेटेड नहीं होंगे। सो इसी वजह से सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, क्वेश्चन को अच्छे से अंडरस्टैंड करना है कि मेन बात किसकी हो रही है इसमें, ठीक है। सो रीड करते हैं। टुडे मोर पीपल आर ओवरवेट देन एवर बिफोर। आजकल जो लोग हैं वो बहुत ही ज़्यादा ओवरवेट हो चुके हैं। अब ओवरवेट मैंने आपको ऊपर ही बताया था कि क्या होता है, मीन्स फैट, ओबेसिटी, ठीक है, कि बहुत ही ज़्यादा उनमें फ़ैट हो गई है पिछले लोगों के कंपैरिजन। मीन जो पहले लोग हुआ करते थे वो फिट थे, आजकल लोग काफ़ी ज़्यादा क्या हो चुके हैं, ओवरवेट हो चुके हैं। उनका वेट है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है, ठीक है। जिसको ज़रूरत है 50 की उसका 55 हो चुका है, 60 तक हो चुका है। सो इट मीन्स कि एक कैपेसिटी से जब वेट ज़्यादा हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं ओवरवेट, ठीक है, कि काफ़ी ज़्यादा जो लोग हैं वो ओवरवेट हो रहे हैं। व्हाट इन योर ओपिनियन आर द प्राइमरी कॉज ऑफ दिस? इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है कि काफ़ी ज़्यादा जो लोग हैं वो ओवरवेट हो रहे हैं? एंड what are the measure can be taken to overcome this epidemic? इस एपिडेमिक को
ओवरकम करने के लिए, मीन्स सॉल्व करने के लिए, इरेडिकेट करने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए हमें कौन कौन से मेजर्स लेने चाहिए, ठीक है। मीन्स कौन कौन से हमें सल्यूशन उठाने पड़ेंगे, ठीक है। सो आप लोग देख सकते हो कि ये जो टाइप है कौन सी है, प्रॉब्लम और सल्यूशन की। सबसे पहले उन्होंने आपको बता दी कि ओवरवेट की प्रॉब्लम है, फिर उन्होंने यहाँ पे आपको पूछ भी लिया कि इसके सल्यूशन बताओ कि कैसे हम इसको मिटिगेट कर सकते हैं, ठीक है। सो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे आइडियाज़ कि लोग क्यों ओवरवेट हो रहे हैं। सो मैंने फर्स्ट आइडिया लिखा डाइट, कि वो बहुत ही ज़्यादा एक जंक फूड की अमाउंट कंज्यूम करते हैं डेली लाइफ में, जिसकी वजह से ओवरवेट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं, क्योंकि जो रेस्टोरेंट का फूड होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा फूड एडिटिव्स डाले जाते हैं, जिसकी वजह से उनका जो वेट है वो इंक्रीज़ हो जाता है और वो विक्टिम हो जाते हैं किसके, ओबेसिटी के। आई होप अच्छे से क्लियर होगा कि उनको एक प्रॉपर बैलेंस डाइट की ज़रूरत होती है, जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स मिनरल एक एडुकेट अमाउंट में हों, रेदर देन कि वो किसको फॉलो करें, अनहेल्दी फूड को, ओके। अब सेकंड आइडिया है सेडेंटरी लाइफस्टाइल। अब बोल सकते हो कि लोगों का लाइफस्टाइल है वो बहुत ही ज़्यादा सेडेंटरी हो चुका है। सेडेंटरी मीन्स इनएक्टिव हो चुका है, ठीक है। बिल्कुल भी लोग एक्टिव नहीं है, वो कोई भी फिज़िकल एक्सरसाइज वगैरह कुछ नहीं करते हैं, जिसकी वजह से उनका जो लाइफस्टाइल है वो बहुत ही ज़्यादा मोनोटोनस हो चुका है और वो ओवरवेट हो चुके हैं। ये भी आप लग सकते हो। थर्ड है टेक्नोलॉजी। आप कह सकते हो कि आजकल लोग सारा दिन टेक्नोलॉजिकल गैजेट्स के ऊपर ही लगे रहते हैं, जिसकी वजह से उनका जो सिटिंग टाइम है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है और फिज़िकल एक्सरसाइज तो बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है। सो ये रीज़न है कि वो ओवरवेट हो रहे हैं, ठीक है। फोर्थ है बोल सकते हो कि उनको केमिकल्स नहीं खाने चाहिए, क्योंकि केमिकल्स की वजह से काफ़ी ज़्यादा ओवरवेट होने के चांसेस है, हेल्थ इश्यूज़ के चांसेस है वो इंक्रीज़ हो जाते हैं, ठीक है। फिफ्थ है कि उनको रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए। यहाँ पे हमें पूछा है ना कि उनको कैसे मिटिगेट कर सकते हैं, तो मैंने सल्यूशन भी दे दिया कि उनको केमिकल्स वगैरह नहीं खाने चाहिए, ठीक है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो प्रोडक्ट्स होते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा केमिकल्स का यूज़ होता है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम अकर होती है। अगर वो केमिकल्स वगैरह को नहीं खाते हैं अपनी लाइफ में तो वो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी एंड फिट हो जाएंगे, ठीक है। तो उनको डेली बेसिस पे क्या करनी चाहिए, एक्सरसाइजेस भी करनी चाहिए, जो कि बहुत ज़्यादा एक इम्पेरेटिव रोल प्ले करती है गुड हेल्थ में, ठीक है। ये सारे आइडियाज़ को अब मैं अप्लाई करके बताऊंगी आपको रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स के ऊपर। सो कौन कौन सा हो गया, फर्स्टली अच्छी डाइट होनी चाहिए, सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से ओवरवेट हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी की वजह से हो रहे हैं, केमिकल्स की वजह से हो रही हैं, एक्सरसाइज को नहीं परफॉर्म करते इसी वजह से वो हो चुके हैं ओवरवेट। सेकंड है चिल्ड्रन ओबेसिटी हैज़ बिकम ए सीरियस प्रॉब्लम इन रिसेंट ईयर, मैंशन द रीज़न बिहाइंड दिस, कि आजकल बच्चे बहुत ही ज़्यादा ओबेसिटी का शिकार हो चुके हैं, मीन्स बहुत ही ज़्यादा वो मोटे हो रहे हैं। उसके पीछे क्या रीज़न है वो हमने बताना है। सो रीज़न क्या आएगा, डाइट अच्छी नहीं है, वही सारे रीज़न हम यहाँ पे बताएंगे कि आजकल जो बच्चे हैं वो किसके ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं, जो भी फास्ट फूड जंक फूड होता है उसके ऊपर वो ज़्यादा फोकस करते हैं और एक डाइट को प्रॉपर अमाउंट में कंज्यूम नहीं करते हैं, जिसकी वजह से ओबेसिटी के वो शिकार हो जाते हैं। और सेकंड आप बोल सकते हो कि वो टेक्निकल गैजेट्स के ऊपर ही सारा दिन लगे रहते हैं, वीडियो गेम्स वगैरह खेलते रहते हैं, कोई भी एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते हैं, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम अकर हो जाती है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर होगा। अब नेक्स्ट है the number of people who at risk of serious health problem due to being overweight is increasing. Do you agree or disagree? आजकल काफ़ी ज़्यादा लोग हैं वो ओवरवेट हो चुके हैं और उस ओवरवेट की वजह से काफ़ी ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ इंक्रीज़ हो चुके हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मोटे हो चुके हैं, ठीक है। उस मोटापे की वजह से उनमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं हेल्थ से रिलेटेड, वो इंक्रीज़ हो रही हैं। क्या आप अग्री करते हो कि ओवरवेट की वजह से ही ये प्रॉब्लम हो रही है, या फिर डिसएग्री करते हो कि ओवरवेट वजह से नहीं हो रही है, इसके पीछे और भी रीज़न्स हैं। सो इसमें भी आप वही सारे आइडियाज़ को जनरेट करोगे कि
सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, ओवरवेट हो रहे हैं और उस ओवरवेट की वजह से वो कोई भी एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं और उनमें जो भी डेवलपमेंट होनी चाहिए उस ओवरवेट की वजह से वो एक एक्टिव लाइफस्टाइल को नहीं जी पा रहे हैं और इसी वजह से हेल्थ इश्यूज़ वगैरह इंक्रीज़ हो रहे हैं। ठीक है, और डाइट भी बोल सकते हो कि ओवरवेट के पीछे क्या रीज़न है कि वो डाइट अच्छी नहीं है उनकी। ठीक है, और उसी वजह से काफ़ी ज़्यादा क्रॉनिक डिसीज़ है वो इंक्रीज़ हो चुके हैं। सो दैट्स द मेन रीज़न कि मैं इसमें अपना एग्रीमेंट व्यू शो कर रही हूँ। ठीक है, 7th है द अमाउंट ऑफ टाइम स्पेंड ऑन स्पोर्ट्स एंड एक्सरसाइज शुड बी इंक्रीज इन स्कूल इन ऑर्डर टू टैकल द प्रॉब्लम ऑफ ओवरवेट चिल्ड्रन। एट वट एक्सटेंट डू यू अग्री और डिसएग्री। इसमें बोला गया कि जो टाइम स्पेंड है करना चाहिए ज़्यादा किसके ऊपर, स्पोर्ट्स के ऊपर, एक्सरसाइज के ऊपर। अगर हम लोग किसको ख़त्म करना चाहते हैं, ओवरवेट की प्रॉब्लम बच्चों में ख़त्म करना चाहते हैं, तो स्कूल्स में ज़्यादा टाइम क्या चीज़ को करना पड़ेगा, स्पोर्ट्स को खेलना पड़ेगा और एक्सरसाइज को परफॉर्म करना पड़ेगा। इसमें भी सभी आइडियाज़ वहीं आएंगे क्योंकि आइडियाज़ एक है, आप इसको सभी में अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पे भी आप बोल सकते हो कि अगर वो फिज़िकल एक्सरसाइज वगैरह नहीं परफॉर्म करेंगे सो ऑब्वियसली वो काफ़ी ज़्यादा मोटे हो जाएंगे, ओबेसिटी के शिकार हो जाएंगे, जिसकी वजह से डेडली डिसीज़ है वो इंक्रीज़ हो जाएंगे और उनका जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा, जिसकी वजह से फ्यूचर में जाके उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स है वो फेस करनी पड़ेगी। आई होप ये भी आपको अच्छे से क्लियर होगा। नेक्स्ट देखो, इन द फ्यूचर पीपल विल हैव मोर हेल्थ इश्यूज़ दैन नाउ। डू यू अग्री और डिसएग्री। यहाँ पे है कि फ्यूचर में लोग काफ़ी ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ के शिकार हो जाएंगे आज के कंपैरिजन। मींस अब लोग कम बीमार पड़ेंगे लेकिन फ्यूचर में उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स है हेल्थ से रिलेटेड वो फेस करनी पड़ेगी। आप अग्री करते हो, डिसएग्री करते हो। आप कह सकते हो कि मैं अग्रीमेंट शो कर रही हूँ क्योंकि आजकल जो लोग हैं वो डाइट के ऊपर फोकस नहीं कर रहे हैं। और सेकंड रीज़न आप बोल सकते हो कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो चुका है, टेक्नोलॉजिकल गैजेट्स ऑपरेट करते हैं। ठीक है, ई लर्निंग चलती है, वर्क फ्रॉम होम चलता है, जिसकी वजह से वो इसके शिकार हो जाएंगे फ्यूचर में, किनके, हेल्थ इश्यूज़ के। ओके, नेक्स्ट है नाउ डेज डिफरेंट काइंड्स ऑफ हेल्थ इश्यूज़ आर इंक्रीजिंग। व्हाट आर द रीज़न बिहाइंड दिस। आजकल तरह तरह की बीमारियां हैं वो इंक्रीज़ हो रही हैं, उसके पीछे क्या रीज़न है वो आपने बताना है। तो रीज़न सारे वही सेम रहेंगे, जस्ट उन्हीं आइडियाज़ को देखो कि मैं कैसे एक्सप्लेन कर रही हूँ, बस उसी को ही घुमा फिरा के हमने सभी में ऐड करना होता है। कुछ भी न्यू ऐड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आई कैन अंडरस्टैंड कि आप डिफरेंट आइडियाज़ को अप्लाई करोगे वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है आप लोगों के लिए भी, आप इतना रिमेंबर भी नहीं रख सकते। ठीक है, सो दैट्स वाई मैंने सोचा एक आइडिया आपको इतने सारे टॉपिक्स के ऊपर अप्लाई करके बता रही हूँ सो दैट कि आपके डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ओल्ड पीपल लिव्ड अ लॉन्गर लाइफ दैन नाउ। व्हाट आर द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। कि जो ओल्ड पीपल थे वो काफ़ी लंबी ज़िंदगी जीते थे आज के कंपैरिजन। मीन्स आजकल लोग कम ज़िंदगी जीते हैं। ठीक है, और जो हमारे सीनियर सिटीज़न थे उनकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा लॉन्गर थी। इसके पीछे कौन कौन से रीज़न्स हैं, रीज़न्स वही सेम होंगे। डाइट अच्छी थी, ठीक है, केमिकल वगैरह, पेस्टिसाइड वगैरह का कुछ नहीं यूज़ होता था, वो प्रॉपर अमाउंट में विटामिन्स लेते थे। ठीक है, जिसकी वजह से उनको बीमारियां नहीं होती थी। और आप बोल सकते हो कि वो सेडेंटरी लाइफस्टाइल को बिल्कुल नहीं फॉलो करते थे, वो काफ़ी ज़्यादा काम करते थे। ठीक है, और आप बोल सकते हो कि क्योंकि पहले लोग टेक्नोलॉजी के ऊपर बिल्कुल भी रिलाय नहीं थे। ठीक है, वो सारा काम हाथ से किया करते थे। ठीक है, वो बिल्कुल भी टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंड नहीं थे। लेकिन आजकल लोग ज़्यादातर टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंड है, जो मेन रीज़न है कि उनकी जो लाइफ है, ठीक है, वो क्या हो रही है, कम हो रही है। स्पैन ऑफ लाइफ उनकी डिक्रीज़ हो रही है जस्ट ओनली बिकॉज ऑफ टेक्निकल गैजेट्स। ओके, नेक्स्ट देखो, इट इज़ बिलीव दैट मैनी चिल्ड्रन आर सफरिंग फ्रॉम डेडली हेल्थ इश्यूज़। इट इज़
पॉजिटिव और नेगेटिव डेवलपमेंट। इसमें क्या बोला है कि काफ़ी लोग बिलीव करते हैं कि आजकल जो चिल्ड्रन है ना वो काफ़ी ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ के शिकार हो चुके हैं। ये पॉजिटिव है जहाँ फिर नेगेटिव है। तो आप लोग कह सकते हो कि ये नेगेटिव है क्योंकि वो डाइट अच्छी नहीं लेते, टेक्नोलॉजी के ऊपर ज़्यादा रिलाई करते हैं, ठीक है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल को ज़्यादा अप्रोच देते हैं वो, और बिल्कुल भी एक्सरसाइज को परफॉर्म नहीं करते हैं, जंक फूड ज़्यादा कंज्यूम करते हैं डेली लाइफ में, जिसकी वजह से उनको काफ़ी ज़्यादा हिंड्रेंसेस हैं रिलेटेड टू हेल्थ फेस करनी पड़ती हैं, ठीक है। अगर वो प्रॉपर एक्सरसाइज करेंगे, प्रॉपर टेक केयर करेंगे अपनी बॉडी की और ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे टेक्नोलॉजी का, तो फिर वो स्लगिश लाइफस्टाइल को अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है परफॉर्मिंग फिजिकल एक्सरसाइज एंड बैलेंस डाइट हेल्प्स पीपल टू लिव अ लॉन्गर एंड हेल्दी लाइफ। डू यू अग्री और डिसअग्री? यहाँ पे मैंने क्या बोला कि अगर लोग फिज़िकल एक्टिविटीज़ को करेंगे और साथ में साथ अगर वो एक प्रॉपर डाइट को कंज्यूम करेंगे तो एक वो काफ़ी ज़्यादा हेल्दी और कि लॉन्गर लाइफ हेल्दी और लॉन्गर लाइफ बिता सकती हैं। आप इससे अग्री करते हो या फिर डिसअग्री करते हो कि अगर वो एक्सरसाइज करेंगे और डाइट अच्छी लेंगे तो उनकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा हेल्दी हो जाएगी? आप इससे अग्री करते हो या फिर डिसअग्री करते हो? तो अग्रीमेंट शो करो कि हाँ, अगर वो इसको प्रॉपरली कंज्यूम करेंगे, बिल्कुल भी जंक फूड वगैरह नहीं खाएंगे तो ऑटोमेटिकली प्रीमेच्योर चांसेस डेथ के वो डिक्रीज़ हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि जो भी विटामिन मिनरल्स हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं वो एक प्रॉपर बैलेंस डाइट से मिल जाते हैं। और दूसरा आप बोल सकते हो कि अगर वो एक्सरसाइज डेली बेसिस पे करते हैं तो उससे क्या होता है कि जो उनकी ओवरऑल डेवलपमेंट है उसमें इम्प्रूवमेंट आती है, ठीक है, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। अगर वो फिज़िकल एक्टिविटीज़ को नहीं परफॉर्म करते हैं सो ऑटोमेटिकली चांसेस ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ क्रॉनिक डिसीज़ क्या हो जाएंगे, इंक्रीज़ हो जाएंगे। सो ये दोनों चीज़ें बहुत ही ज़्यादा उनके लिए बून की तरह काम करेगी। सो एक बार छोटा सा मैं आपको ओवरव्यू देती हूँ ताकि अच्छे से एक्सप्लेनेशन दे देती हूँ ताकि आप लोग इसको लिख सको। ओके, सो देखो, सबसे पहला हमारा आइडिया था डाइट से। तो डाइट को आप कैसे एक्सप्लेन करोगे? देखो ध्यान से सुनना। आपको पता है कि डाइट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, तो इसको मैंने हेल्थ के साथ अटैच किया है ताकि आप लोग भी इसको अपनी डेली लाइफ से एसोसिएट कर पाओ, ठीक है। सो देखो, अगर लोग एक प्रॉपर डाइट लेते हैं, सारे जो जितने भी मिनरल्स विटामिन्स बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं वो प्रॉपरली कंज्यूम करते हैं और जंक फूड वगैरह नहीं खाते हैं, तो ऑटोमेटिकली क्या होंगे, जो भी हेल्थ इश्यूज़ हैं वो सारे ख़त्म हो जाएंगे और वो एक हेल्दी ज़िंदगी बिता सकते हैं, ठीक है। दूसरा है हमारा सेडेंटरी लाइफस्टाइल। सेडेंटरी होता क्या है? इनएक्टिव लाइफस्टाइल। तो आप बोल सकते हो कि अगर लोग सेडेंटरी लाइफस्टाइल को फॉलो करते हैं तो ऑटोमेटिकली जो चांसेस हैं बहुत तरह के डिजीज़ के वो तो इंक्रीज़ होंगे ही होंगे, और साथ में साथ और भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं उनको फेस करनी पड़ेगी। सो उनको क्या करना चाहिए, सेडेंटरी लाइफस्टाइल को अवॉइड करना चाहिए और एक्टिव लाइफस्टाइल है उसको ऑप्ट करना चाहिए, ठीक है। थर्ड आप बोल सकते हो टेक्नोलॉजी, कि आजकल बहुत ज़्यादा लोग हैं वो किसके ऊपर रिलाई करते हैं, ऑटोमेशन के ऊपर रिलाई करते हैं। ऑटोमेशन मीन टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंड है आजकल के लोग, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो बिल्कुल भी फिज़िकल एक्टिव नहीं होते हैं, ठीक है। वो सारा कुछ टेक्नोलॉजी से ही करते हैं। आपको भी पता है कि वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन क्लासेस, आपको सभी को पता है कि ये सारा कुछ चलता है आजकल। सो जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि उनका लाइफस्टाइल काफ़ी ज़्यादा बोरिंग हो रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा सिटिंग पोस्चर को ऑप्ट करते हैं और काफ़ी ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स हैं वो रिलेटेड टू हेल्थ उनकी इंक्रीज़ हो जाती हैं, जैसे कि डिफॉर्मिटी हो जाती है उनकी पोस्चर में, ठीक है। जो उनका सिटिंग पोस्चर है उसमें प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाती है, किसकी वजह से? टेक्नोलॉजी के ऊपर, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग गेम्स वगैरह खेलते हैं, ठीक है। सो दीज आर द मेन रीज़न, ठीक है। नेक्स्ट है अवॉइड केमिकल्स। अगर लोग
एक अच्छी लाइफ बिताना चाहते हैं तो उनको केमिकल्स, प्रिजर्वेटिव, आर्टिफिशियल फ्रेगरेंस, इन सारी चीज़ों से दूर रहना पड़ेगा। नेचुरल चीज़ों को कंज्यूम करना पड़ेगा। जितने भी पेस्टिसाइड होते हैं उनको नहीं कंज्यूम करना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स हैं डेडली डिसीज़ की वो इंक्रीज़ हो जाती हैं, जो हमारी बॉडी के ऊपर बहुत ही ज़्यादा एक ग्रेव रिpercussion पुट करती हैं। ठीक है, सो इन सारी चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। फिफ्थ, आप बोल सकते हो कि रेगुलर एक्सरसाइज परफॉर्म करनी चाहिए, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। ठीक है, हमें फिट भी रखती है। अगर हम एक्सरसाइज को डेली बेसिस पे करते हैं तो हम बहुत ज़्यादा फिट फील करते हैं, एज़ वेल एज़ काफ़ी ज़्यादा जो डिजीज़ हैं वो ऑटोमेटिकली प्लंज होना स्टार्ट हो जाते हैं। मींस डिजीज़ के चांसेस कम होना स्टार्ट हो जाते हैं अगर हम लोग डेली बेसिस पे क्या करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। सो अगर आप लोग हेल्थ प्रॉब्लम को कम करना चाहते हो तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, रेगुलर एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। और जो लोग रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करते हैं ऑटोमेटिकली वो काफ़ी ज़्यादा हिंड्रेंसेस से सफ़र भी करते हैं। ठीक है, आई होप ये वाले सारे आइडियाज़ आपको अच्छे से क्लियर होंगे। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो बेनिफिशियल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल थी या फिर नहीं थी। अगर आप ऐसी और वीडियोज़ चाहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आई विल डेफिनेटली मेक वीडियो फॉर यू। सो गाइस, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग एंड शेयरिंग IELTS with MK चैनल।